बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है, सियासत और गरमाता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि किसान, महिला, युवा आंदोलन कर रहे हैं। इसी विशेष मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे संजय सर से। सर, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप? अभी तो चुनाव का माहौल बिहार में बना हुआ है और सर्वत्र चुनाव की ही चर्चा है, लेकिन बिहार का जो कोर मुद्दा है वह बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है। और आपको जानकारी होगी कि देश जब आज़ाद हुआ था, श्री कृष्ण बाबू जब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, उस समय बिहार देश के विकसित राज्यों में था। ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे कौन से कारण बने जिसके कारण बिहार विकास के पायदान पे पीछे चला गया। और यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि इस बात पर मंथन नहीं करते रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बिहार विकास के पायदान पर पिछड़ता ही गया। और आज बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उसका सही रूप में आप ये कहें कि उसका जो वास्तविक मुद्दा है वह विकास ही है। और विकास के जो बाधक तत्व रहे हैं वह भी मुद्दा है, जैसे भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। और एक तरह से एक समय ऐसा भी था बिहार में कि अपहरण भी एक उद्योग का रूप धारण कर लिया था। ये सब विकास के बाधक तत्व थे और उसको बाद के सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि सरकार उस पे काबू करने का प्रयास कर रही है। और बहुत हद तक बहुत लोग मानते हैं कि उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन अब भी बहुत प्रयास की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रख के लोग करेंगे। आंदोलन देख रहे हैं कि प्रतिदिन आंदोलन चलता जा रहा है। इस पे सत्ता पक्ष को मजबूती मिलेगा या विपक्ष इसका फ़ायदा उठाएगा? नहीं, आंदोलन से क्या आपका अभिप्राय एसआईआर से है या बाकी और जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर या राजधानी का में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उससे अगर आपका अभिप्राय है, तो मुझको लगता है कि व्यापक रूप से जिसको हम आंदोलन कहें, उस तरह का कोई स्वरूप पूरे राज्य के स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं उसमें पार्टी के लोग भी शामिल है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में बिहार का विकास चाहते हैं। छात्र का मुद्दा भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें गरीबी भी है, उसमें जो विकास की रोशनी है सीमांत में पहुंचाने की ज़रूरत है। जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, उनकी भी मदद की ज़रूरत है। यह बात सही है कि विकास हुआ है बिहार में, वो दिखेगा भी आपको, लेकिन जो आम जनता है, हाशिए का जनता है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन तक कितनी रोशनी पहुंच पाई है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। और सरकार को निश्चित रूप से इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे हमने देखा है कि कई योजनाएं अभी चली हैं, जैसे पेंशन 400 रुपये था, जिसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। बाकी महिलाओं के लिए भी वो 10,000 वाली योजनाएं, बहुत सारी जीविका समूह बनी हैं जिससे महिला सशक्तिकरण हुआ है। खासतौर से जो वर्तमान सरकार है उसने महिलाओं को केंद्र में रख के कई तरह की योजनाएं बनाई हैं जो सफल होती हुई भी दिख रही हैं। बावजूद इसके इस क्षेत्र में और भी करने की ज़रूरत है। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोकतंत्र की ये खूबी है, उसकी खूबसूरती है कि जब तक पूरी तरह से आदमी उसको अचीव नहीं करता है तो असहमत होने का अधिकार है और उसके लिए अपनी बातों को रखने का भी अधिकार है। और वो हमें दिख भी रहा है और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।